आधे दर्जन से अधिक बदमाशों ने घर में घुसकर युवक पर किया चाकू से हमला। कोटा जिले के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना के बाद पीड़ित को न्याय और सुरक्षा नहीं मिल पाई। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए संदीप को फरार आरोपी लगातार केस वापस लेने की धमकियां दे रहे हैं। आरोपियों के दबाव और जान के खतरे को देखते हुए पीड़ित संदीप अपनी पत्नी ममता के साथ सिटी एसपी कोटा शहर के समक्ष परिवाद लेकर पहुंचे। सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। पीड़ित संदीप और उसकी पत्नी ममता ने एसपी को सौंपे गए परिवाद में बताया कि 5 दिसंबर को जब दोनों घर पर अकेले थे तब आरोपी राजूलाल, करण, सिंधु, अर्जुन, रामचरण, भीमराज, राजजोत, पूजा और अनरबाई ने एक राय होकर उनके घर में घुसकर संदीप पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने ममता के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसकी लज्जा भंग करने का भी प्रयास किया। पीड़िता का आरोप है कि घटना से करीब 1 माह पूर्व पहले से ही वे अनंतपुरा थाना पुलिस को आरोपियों की गतिविधियों को लेकर कई शिकायत दे चुके थे, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी लापरवाही का नतीजा रहा कि आरोपियों ने 5 दिसंबर 2025 को इस गंभीर वारदात को अंजाम दिया। परिवाद में ये भी उल्लेख किया गया कि अनंतपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर संख्या 338/2025 दर्ज करते समय ममता को फरियादी नहीं बनाया और न केवल गवाह के रूप में शामिल कर लिया, जबकि वह स्वयं भी पीड़िता है। इस मामले की गंभीरता कम करके दिखाने का आरोप भी पीड़ितों ने लगाया है। पुलिस द्वारा अब तक केवल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और खुलेआम घूमते हुए पीड़ित परिवार को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। लगातार मिल रही धमकियों के कारण संदीप और उसका परिवार भय के साए में जीने को मजबूर है। पीड़ित दंपत्ति ने सिटी एसपी से मांग की है कि मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराई जाए, सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए तथा उन्हें और उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वे बिना किसी डर के न्याय की प्रक्रिया में सहयोग कर सकें। मेरा नाम ममता है, मैं अनंतपुरा बड़ा बस्ती की रहने वाली हूँ। मेरे घर में काफ़ी दिनों से मेरे घर वाले ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। इसी बीच में थाने अनंतपुरा लगता है हमारे उधर ही, तो वहाँ पे रिपोर्ट कराने जाती थी। 4-5 रिपोर्टें दे भी चुकी थी मैं। तो वहाँ पे पुलिस वाले बोलते थे कि भाई पारिवारिक मामला है, ऐसे बोल के दे देते हैं। परेशान क्यों करते थे? परेशान हो, मेरे घर में काम चल रहा था तो माल मेटर तो मैं रोड पे डलवाऊंगी ना, घर में थोड़ी भरूंगी उसको लेके मेरी सास रोज झगड़ा करती थी, इनसे भी मुझसे भी। मैं तो ध्यान पे भी नहीं देती थी, तो पुलिस वाले ध्यान पे नहीं दे रहे थे। इसलिए एक दिन फिर मैं समझौता करके भी आ गई 5 दिसंबर को। भाई ठीक है, परिवार का मामला बता रहे तो मैं समझौता कर लेती हूँ। तो उसी बात का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया और मेरी जेठानी के भाई के जरिए, करण नाम है उसका, मेरी जेठानी पूजा है, जेठ भीमराज है, तो उसके दोस्तों के साथ मिलके 7-8 जने थे। वो रात को 9 साढ़े 9 बजे करीब की बात है। तो जब सोए हुए थे हम लोग तो सो गए थे, तो घर पे पहले तो पत्थर मारे उन लोगों ने। फिर जब हम बाहर आए निकल के तो बाहर कूलर वूलर भी तोड़ दिए थे उन्होंने, तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। फिर आए तो पहले तो इनको पकड़ा, ऐसे पकड़ के और इनके इस जगह पे चाकू मार रखा है। फिर दोनों के साथ मारपीट की, उनके साथ जो वो लड़के थे वगैरह उनके पास। लगभग कितने लोग थे? वो करीब थे 10 से 15 लोग थे। कौन लेकर आया था? वो करण लेके आया था, मेरी जेठानी का भाई है वो, तो वो लेके आया था जान से मारने के लिए। मेरे सास ससुर की साजिश थी ये, क्योंकि मैंने उनसे तो समझौता कर ही लिया था। वो झगड़ा ख़त्म करना ही नहीं चाहते थे, मैं तो करना चाहती थी, इसलिए मैं समझौता करके आ गई थी। वो नहीं करना चाहते थे, वो मारना चाहते थे। आप पुलिस वाले फिर भी बता रहे हैं कि पारिवारिक मामला है। अभी जान पे बढ़ना है। ये 5 दिसंबर की बात है। अब क्या नहीं हो रहा? आपने कहाँ शिकायत करी है? अभी मैंने कल एसपी ऑफिस भी की थी और आज आईजी ऑफिस भी गई थी मैं। थाने में तो कुछ हो नहीं रहा, वहाँ पे तो अब विश्वास रहा भी नहीं मुझे, वो तो नहीं कर रहे। खाली 2 लोग 17 तारीख को दोबारा हमला हुआ हमारे ऊपर, तब जाके 2 लोगों को खाली गिरफ्तार किया। दोबारा जब हमला हुआ किन लोगों ने हमला किया था? जब तो घर के ही थे, मेरे जेठ ससुर जी, मतलब राजूलाल जी, मेरे जेठ जी और पूजा थी, मेरी जेठानी, सास अनारबाई और भीमराज जेठ, जिनमें से उस रात को जब मैं थाने में गई फिर दोबारा भाई अब तो पकड़ो उन लोगों को। अभी आप क्या मांगे? क्या आश्वासन आपको पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है? क्या कार्रवाई की जा रही? कुछ भी नहीं की जा रही, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ।
क्यों? अभी भी धमकी दे रहे हैं क्या आके? अभी धमकी दे रहे हैं, जो दो गिरफ्तार कर लिए वो थाने में, और जो बचे हैं वो धमकी दे रहे हैं कि केस वापस लो, नहीं तो जान से मार देंगे। हमला किस किस के ऊपर कर रहे हैं? आपके ऊपर, आपके पति के? हम दोनों के ऊपर, दोनों के ऊपर। मेरे साथ भी बहुत बदसलूकी की, उनके साथ जो आदमी थे उन्होंने कोई कसर नाम नहीं बताओ छोड़ी। आपका? कहने का मतलब, मेरा नाम ममता है, मैं पूजा? बड़ा बस्ती में रहती हूँ। पूजा मेरी जेठानी है। और पति का क्या नाम है? पति का नाम संदीप है मेरे। ठीक। घर पे सो रहा था मैं, घर पे सो रहा था। पत्थर मारे उन्होंने, पत्थर मारे तो फिर बाहर निकल के आया मैं, घुस गया साइड में। एकदम से पूरे ने हमला किया मेरे ऊपर, हमला करा, पूरे ने हमला करा मेरे ऊपर, एकदम से गिरा उन्होंने। पूरे में तो बातें कर रहा था, वहाँ बातें कर बाहर निकल गया, पूरे ने हमला करा। मैं डायरेक्ट हमला करके पूरे ने मेरी छाती पे बैठ गया, चाकू मारा, करण ने चाकू मारा, शिबू ने चाकू मारा, और एक अर्जुन ने भी चाकू मारा। एक पूरा परिवार जैसे पूरे ने मारा है मेरे, पूरे ने सारों ने। लगभग कितने लोग थे वो? लगभग 9 आदमी है। 9 आदमी। हाँ। शिकायत कहाँ पे दे? हमने एसपी ऑफिस भी दी है, अभी आईजी ऑफिस को भी देके आए हम। क्या कार्रवाई की गई अभी अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। थाने में कोई कार्रवाई नहीं है। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब सारे हम उनको पकड़े, भाई उनको हाँ कार्रवाई करेंगे। जैसे अभी भी धमकी दे रहे हैं? और अभी भी धमकी दे रहे हैं वो, अभी भी धमकी दे रहे, दूसरे की दे रहे, धमकी दो रहे हैं हमें। क्या क्या आपसे क्या मांगे उनकी जो वो हमला कर रहे हैं? कारण क्या है लड़ाई का? लड़ेगा कोई कारण नहीं है। हमारे मेडल चढ़ा था करके मेडल है हमारा मेडल का वो गड्ढा खोद रहा था लेटरिन का, 12 मलबा डाल रहे थे। भाई उस मेरे भाई का साल आया है वो करण, उसने पूरा हमला कराया है। कोई जमीन विवाद किसी तरह की कोई विवाद नहीं है, रंजिश? कोई विवाद नहीं है मैम। ठीक। नाम बताओ आपका? संदीप नाम है।